नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियां कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, किसका क्या मुख्य विशेषता है। सामान्य परिचय अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 0.6% है। भारत सरकार ने 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। तो कितना इनका संपूर्ण जनसंख्या में प्रतिशत है, तो 0.6% इनका पूरा प्रतिशत है। और भारत सरकार ने 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। शून्य जनजाति वाले जिले, जो जालौन जिला है, यहाँ पे कोई जनजाति नहीं है। अयोध्या में कोई जनजाति नहीं है। इन दो जिलों में कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। थारू जनजाति, थारू जनजाति होती पहली सबसे प्रमुख जनजाति। इसका निवास स्थान है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी 5 प्रमुख जिलों में पाई जाती है थारू जनजाति। कितने जिलों में? 5 जिलों में पाई जाती है थारू जनजाति प्रमुख रूप से। थारू जनजाति की संस्कृति के बारे में देखते हैं तो ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दिवाली किस रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में। शोक, दुख होता है इनको दिवाली को। इनका मुख्य भोजन है चावल, और ये जाड़ नामक मदिरा बनाते हैं। तो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। प्रमुख विशेषता है मुख्य भोजन इनका चावल है, और ये जाड़ नामक मदिरा बनाते हैं। उसके बाद बुक्सा या खोक्सा दूसरी जनजाति प्रमुख है। इसका निवास स्थान है बिजनौर जिला। इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। पटवार राजपूत घराने से माने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इनका निवास स्थान क्या है, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो बिजनौर है, और पटवार राजपूत घराने से ये माने जाते हैं, बुक्सा या भोक्सा। उसके बाद जौनसारी, जौनसारी का निवास स्थान बिजनौर एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, बिजनौर जिला और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। इसके प्रमुख उत्सव हैं विशु, पांचोई और दियाई। इनके जो प्रमुख उत्सव हैं विशु, पांचोई और दियाई प्रमुख उत्सव मनाते हैं। उसके बाद माहीगीर जनजाति, मुख्य जिला बिजनौर, नजीमाबाद का क्षेत्र। ये इस्लाम धर्म को मानने वाली केवल एक जनजाति है प्रमुख, माहीगीर। ये किसको मानती? इस्लाम धर्म को। अब देखते हैं गोंड, गोंड जाति का एक पूरा समूह है। निवास स्थान गोंड समूह, गोंड में आते हैं गोंड, ओझा, धुरिया। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड। 3 जातियां आ जाती हैं, गोंड, ओझा, धुरिया। गोंड जनजाति निवास स्थान है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं लगभग सब में इनकी संख्या मिलती है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बरेली, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सभी जिलों में ये पाया जाता है गोंड जनजाति समूह। अब इसमें देखते हैं धुरिया। धुरिया कहाँ पाई जाती है? आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र। ये गोंड समूह की एक प्रमुख उपजाति है। गोंड समूह की प्रमुख उपजाति धुरिया एक आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। उसके बाद ओझा, ये भी गोंड जनजाति के समूह का एक भाग है। आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, देवरिया और सोनभद्र में पाई जाता है ओझा जनजाति। उसके बाद नायक, नायक गोरखपुर, बलिया, देवरिया, वाराणसी और सोनभद्र में पाए जाते हैं। उसके बाद पथारी जनजाति, मुख्य जिले सोनभद्र और मिर्जापुर। ये मुख्य रूप से गोंडों के धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं। ये भी गोंडों के समान लगभग धार्मिक कार्य जो गोंड जनजाति के होते हैं इनके भी समान होते हैं। पथारी जनजाति मिर्जापुर और सोनभद्र वाला क्षेत्र इनका होता है। खरवार या खैरवार, ये पाए जाते हैं देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। आपने देखा होगा कि सोनभद्र ऐसा जिला है जिसमें जैसे जौनसारी जनजाति को छोड़कर बाकी सभी, भोक्सा को छोड़कर बाकी गोंड समूह, थारू, ये सब लगभग इसमें पाए जाते हैं। तो सोनभद्र सबसे कॉमन है कि यहाँ पे कोई भी जनजाति का नाम लिया जाए उत्तर प्रदेश संबंधित तो सोनभद्र में वो पाई जाती है लगभग, भोक्सा और जौनसारी को छोड़कर।
तो खैरवार कहाँ पाए जाते हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में। उसके बाद सहरिया जनजाति। सहरिया मुख्य जिला ललितपुर। ये यूपी की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। सहरिया की बात की जाए तो स्पेशल ललितपुर को टिक करते हैं, और भोक्सा या बुक्सा तो बिजनौर को टिक करते हैं। पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया मुख्य जिला सोनभद्र। अगर सहरिया पूछा जाए तो ललितपुर, और पहाड़िया पूछा जाए तो सोनभद्र। ये लोग पहाड़ों पर निवास करते हैं, बहुत कम संख्या में हैं। पहाड़िया जनजाति के लोग बहुत कम संख्या में पहाड़ों पर निवास करते हैं, और सोनभद्र इनका मुख्य निवास स्थान है। तो सहरिया और पहाड़िया, इनमें कन्फ्यूज मत होइए। सहरिया है ललितपुर में और पहाड़िया है सोनभद्र में। बैगा जनजाति प्रमुख, ये सोनभद्र में निवास करती है। अगारिया जनजाति, ये सोनभद्र में निवास करती है। इनका पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। अगारिया जनजाति, इनका पारंपरिक पेशा है लोहा गलाना, मतलब लोहे के औजार बनाना। जो गांव में घूमते फिरते हैं लोग लोहे के सामान बनाते हुए, डेरा डाले हुए, ये उसी से संबंधित होते हैं। पटारी जनजाति, ये भी सोनभद्र में है। चेरो जनजाति, निवास जिला है सोनभद्र और वाराणसी, चेरो जनजाति का है। उसके बाद भुइयाँ या भुइया, इसका भी सोनभद्र है निवास स्थान। इन्हें धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है। धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है भुइया जनजाति के लोगों को। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धरतीपुत्र किसको माना जाता है? तो भुइया जनजाति के लोगों को धरतीपुत्र माना जाता है। पाखा या पानिका, पाखा और पानिका दोनों नाम हो सकते हैं। तो इनका निवास स्थान सोनभद्र एवं मिर्जापुर। ये जनजाति कबीर पंथ को मानने वाली है। ये जनजाति कबीर पंथ को मानने वाली है। पाखा या पानिका, सोनभद्र मिर्जापुर इनका स्थान है। कोल जनजाति, कोल प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। कोल। अब इनका सांस्कृतिक ढांचा देख लेते हैं। थारू का पारिवारिक ढांचा क्या है? तो थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। यहाँ सत्ता मात्र सत्तात्मक हुआ करती है। जो थारू जनजाति, इसमें संयुक्त परिवार होते हैं। जो सत्ता है वो मात्र सत्तात्मक होती है। माता के नाम को आगे लगाया जाता है, माता के नाम से पहचान होती है। मात्र सत्तात्मक परिवार थारू जनजाति में पाए जाते हैं। थारू लखीमपुर खीरी में, यहाँ थारू जनजाति के लड़कों और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लड़कों और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय कहाँ खोला गया है, कहाँ स्थापित किया गया? तो लखीमपुर खीरी में। बुक्सा जनजाति का सामाजिक स्तर देखते हैं। तो बुक्सा जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित हैं। इनकी पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, मतलब दो परिवार आपस में अपनी लड़कियों की अदला बदली कर सकते हैं। एक परिवार ने अपनी लड़की दूसरे परिवार में ब्याही और उस परिवार ने अपनी लड़की उस दूसरे परिवार में ब्याह दी, तो अदला बदली हो सकता है। पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। खरवार जनजाति, इनका कर्मा नृत्य बहुत फेमस है। तो खरवार जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कर्मा, जो सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा, जो सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है। माहीगीर जनजाति, आर्थिकी, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। और माहीगीर जनजाति की बात करें तो ये सिर्फ एक मुस्लिम जनजाति है, बाकी सभी जनजातियां हिंदू हैं। ये सिर्फ एक मुस्लिम जनजाति है। माहीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है, और केवल एक स्पेशल मुस्लिम जनजाति है। बाकी सभी जितनी जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं सभी हिंदू हैं, और माहीगीर मुस्लिम है। इनका व्यवसाय मछली पकड़ना। सोनभद्र जनजातियों का घर कहा जाता है। तो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों संख्या वाला है। यहाँ लगभग सभी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। सोनभद्र में लगभग सभी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। पहाड़िया, सहरिया और बुक्सा को छोड़कर, सहरिया और बुक्सा को छोड़कर बाकी सभी जनजातियाँ इधर पाई जाती हैं सोनभद्र में। बागपत न्यूनतम जनसंख्या। बागपत ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। सबसे कम, ना के बराबर बागपत में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। जनजातीय विकास योजना है। सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूल और जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से इनके विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जनजातियों के विकास किस प्रकार से किए जा रहे हैं, प्रश्न आ सकता है, तो आप बताएंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं जनजातियों के लिए, जनजातीय संग्रहालय खोले जा रहे हैं, इनके द्वारा जनजातियों के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा एवं जनजातियाँ, जिस शिक्षा से संबंधित चीज़ें देखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाने के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र में आश्रम पद्धति, पुराने गोकुल पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था साक्षरता बढ़ाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातीय कला एवं शिल्प
तो हाथ की बुनाई, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना इनकी प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं हैं। तो जनजातीय लोग ज़्यादा अभी विकसित नहीं है, तो वो अभी पुरानी परंपराओं को, कलाओं को जिंदा रखे हुए हाथ से बुनाई करना, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कताई करना, ये सब छोटे छोटे काम करते हैं। हैंडीक्राफ्ट पे काफ़ी ध्यान देते हैं वो लोग, और वही वहाँ से जीवन यापन अपना चलाते हैं। तो कला अभी भी जीवित है इनके यहाँ। धर्म और मान्यताएं देखते हैं तो ये लोग प्रकृति के उपासक होते हैं, विशेष रूप से बरगद, नीम, पीपल के वृक्षों की पूजा करते हैं। जो जनजातीय लोग होते हैं प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, और खासकर इनका स्थान होता है प्राकृतिक वातावरण में होता है, घर खासकर जंगली क्षेत्र में रहते हैं, नेचुरल हाउसेस में, और प्रकृति की पूजा करते हैं। बरगद, नीम, पीपल आदि वृक्षों का सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, पूजते हैं। मुख्य जिले सोनभद्र, ललितपुर, बिजनौर, बलिया, देवरिया ये जनजातीय जनसंख्या के प्रमुख केंद्र हैं। जनजातीय जनसंख्या के प्रमुख केंद्र कौन से? तो सोनभद्र, ललितपुर, बिजनौर, बलिया और देवरिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों की पाई जाती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ राज्य की सांस्कृतिक विविधता की आधार है। इनका संरक्षण और विकास अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं वो राज्य की सांस्कृतिक विविधता का आधार है। इनका संरक्षण होना चाहिए, जिससे जो सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विशेषता है, वो हमारी बची रहे। क्या क्या हमने मुख्य शब्द इसमें देखें? तखत, तखत का मतलब होता है बुक्सा पंचायत का मुखिया। जाड़ का मतलब होता है थारुओं की मदिरा। तो तखत के बारे में पूछा जाए तो बुक्सा पंचायत का जो मुखिया होता है उसको तखत कहते हैं, और जाड़ थारुओं द्वारा उत्पादित की गई मदिरा को जाड़ कहते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए आया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनजातियों को स्वर्ग कहलाता है? तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको कहेंगे सोनभद्र। और एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? इसका आंसर दीजिए आप कमेंट करके। धन्यवाद।